अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आईसीएस की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की। सो इसका आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी व्हाट इज कीबोर्ड, डिस्क्राइब इनहैंस कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो यकीन करें आपको साथ में ही जो है आपको लेक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। आपका लेक्चर आपको जो है वो याद भी हो जाएगा। ठीक है। आपने बस ध्यान से सुनना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। क्वेश्चन क्या है जी, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नंबर वन है। चैप्टर वन नंबर वन का ये क्वेश्चन है जी व्हाट इज कीबोर्ड, डिस्क्राइब एनहांस कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड क्या होता है? अगर आपने इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पता होगा कि कीबोर्ड क्या होता है। आपको कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं, आपके साथ कंप्यूटर के साथ कुछ डिवाइसेस भी होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह की कोई एक आपके पास डिवाइस होती है। इस डिवाइस का क्या नेम है? कीबोर्ड। इस डिवाइस को क्या बोला जाता है? ये कीबोर्ड है। आज हम कीबोर्ड के ये सारे जितने भी इसके अंदर बटन हैं इन सब के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ये क्या काम करते हैं, क्या है क्या नहीं इनको, और क्या क्या कुछ बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड है क्या हमारे पास। कीबोर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, हमारे पास जो सबसे कॉमन यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है जी? कीबोर्ड है। ठीक है, इसके बगैर तो हम कंप्यूटर जो है वो चला तो नहीं सकते। मतलब हमें बड़ी जरूरत पड़ती है कीबोर्ड की। चल तो सकता है कंप्यूटर, लेकिन हमें कमांड देने के लिए, हमें कुछ टाइप करने के लिए कीबोर्ड की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो ये मोस्ट जो कॉमन डिवाइस है वो कौन सी है जी? हमारे पास कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है, इनपुट की हम कंप्यूटर, हमने अगर याद हो तो ऊपर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी थी। क्या होते हैं इनपुट? वो डिवाइसेस होती हैं जो हम जिससे हम कंप्यूटर में कोई चीज एंटर कर रहे हैं, कोई डाटा को एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू एंटर करवा रहे हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। डाटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डाटा है मोस्टली किसके थ्रू एंटर किया जाता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड के थ्रू। द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो बटन बने होते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। ये देखने चाहिए जितने भी ये आपके सारे नजर आ रहे हैं ना बटन, ये सारे के सारे हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कीज। इनको बोला जाता है। ठीक है, हम इनको बटन नहीं बोलते, हम इनको कीज बोलते हैं। A standard keyboard contains over 100 keys। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो कितने उसके अंदर कीज होती हैं? 100 कीज होती हैं। A keyboard contains numeric, some बुक्स में जो है, कुछ बुक्स में जो है 104 कीज भी हैं। और जो स्टैंडर्ड है ना वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 100 कीज होती हैं। कीबोर्ड कंटेन्स न्यूमेरिक कीज। ठीक है, कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज होती हैं? हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीज कौन सी थी? वन, टू, थ्री, ये सारी क्या होती हैं? न्यूमेरिक कीज। अल्फाबेटिक कीज होती हैं। अल्फाबेटिक कीज क्या है जी? ए बी सी डी ई, ये सब अल्फाबेटिक कीज है, ए टू जी तक। फंक्शंस की होती है हमारे पास फंक्शंस की कौन सी होती हैं? F1, F2, F3। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में दिखा भी देती हूँ। ये देख लीजिए फंक्शंस की, ये जो जो होती है ना ऊपर वाली फर्स्ट वाली लाइन, ये हमारी फंक्शंस कीज होती हैं। जो F1, F2, F3, F4, F5 की सारी फंक्शंस कीज हैं। ये जो अल्फाबेटिक कीज है, जहाँ पर एबीसी लिखा होता है, ये सारी अल्फाबेटिक कीज हैं। और जहाँ पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, ये वाली, ये सारी न्यूमेरिक कीज होती हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है जी? न्यूमेरिक कीज हैं एंड स्पेशल पर्पस कीज। ठीक है, और कौन सी है जी? हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, वो भी हम देख लेंगे। जैसे हमारे पास जो होती है जी शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की, कैप्स लॉक की, टैब की, ये सारी की सारी जो आएंगे हमारे पास कौन सी होती हैं? स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। A standard keyboard is normally called, इसको क्या बोला जाता है? QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, अगर आप देखें अपने कीबोर्ड की फर्स्ट वाली लाइन तो उसमें यहाँ पर देख लीजिए, उसमें यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है। ये देख लें QWERTY जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम QRTY जो है ये कीबोर्ड जो है बोला जाता है। This is because the first six keys on the top row of letters on this keyboards are Q W E R T Y। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया है कि ये जो हमारी कीबोर्ड की फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वाली रो है, उसके फर्स्ट पे ही
टॉप पे ही हमारे पास QWERTY लिखा होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। हमें पता चल गया कीबोर्ड जो है वो हम क्यों यूज करते हैं। हम डाटा को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है कीबोर्ड को, और ये इनपुट डिवाइस है, मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस जो है वो यूज होती है। ठीक है, कीबोर्ड के अब पार्ट्स पे देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। हमारे पास कीबोर्ड के है फंक्शनल कीज होती हैं, दूसरा क्या है मेन कीबोर्ड होता है, तीसरा क्या है न्यूमेरिक कीज है, और क्या है एडिशनल कीज। ठीक है, अभी मैं आपको बता भी देती हूँ फंक्शनल कीज कौन सी जी। ये देखें जी, ये वाली जो है, ये वाला पार्ट जो है ये मेरा कौन सा है, फंक्शनल कीज है। ठीक है, उसके बाद मेन कीबोर्ड है। ये वाला जो है ये सारा एरिया जो है ये हमारा क्या है, मेन कीबोर्ड है। ये न्यूमेरिक कीज है ये सारी की सारी। ठीक है, और हमारे पास देखें, और थर्ड फोर्थ वाला क्या था, न्यूमेरिक कीज होगी, और क्या है ये देखें राइट साइड पर है, ये सेंटर में है जो भी मैंने बताया, और एडिशनल कीज होती हैं। ठीक है, एडिशनल कीज भी मैं आपको दिखा दूंगी सारी, ये जो है ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी कीज होती हैं, एडिशनल कीज होती हैं। ठीक है, अब मेन पार्ट तो आपको उसके पता चल गए, मेन कीबोर्ड के पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है फंक्शन कीज। या फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12 are used to perform special functions। ठीक है, जो हमारे पास F1 to F12 तक है, ये देख लें F1 से F12 तक जो जितने भी ये कीज हैं ये हमारे पास किसी ना किसी पर्पज के लिए जो है वो यूज होती हैं। ठीक है, किसी खास पर्पज के लिए, जैसे F2 को जो है वो हम कंट्रोल के साथ यूज करें तो हम अपनी क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी तरह F1 भी किसी के लिए यूज होता है, F3 भी, F4 भी, F5 भी जो है ये किसी दूसरी कीज के साथ मिलकर जो है ये काम कर रहे होते हैं। These their function depends on the software being used in the computer। ठीक है, ये क्या करेंगे, फंक्शंस कीज जो है ये डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर पर, जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा उसी तरह जो है उनमें अगर ये कीज यूज होती हैं तो उन कीज को यूज करते हुए हम जो काम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हम ऐसे MS वर्ड पर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+F2 करते हैं तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है, हम शॉर्ट वे में भी उसको सेव कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम इन कीज को जो है वो डिफरेंट पर्पज के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, अब मेन कीबोर्ड क्या है, द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं मेन कीबोर्ड कौन सा है, टाइपराइटर कीबोर्ड। ये जो यहाँ पर ABC लिखी होती है ना सारी, ये सारा हमारे पास कौन सा है, मेन कीबोर्ड है। तो इसको क्या कहा जा रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह का होता है। ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स सम स्पेशल कीज। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं। कौन सी कीज होती हैं, जैसे देख लीजिए टैब की है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, ठीक है, एंटर की है, बैक स्पेस की है। तो ये सारी स्पेशल कीज जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। देख लें, the special keys have different uses and effects that depends on the software being used। ठीक है, अब ये वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल कीज होती हैं ये डिफरेंटली हम इसको यूज करते हैं, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, सॉफ्टवेयर पर जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये MS वर्ड का जो है, अब मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर MS वर्ड में हम क्या करते हैं, कंट्रोल+C करें तो हमारा पूरे का पूरा डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल+V करें तो हमारा पूरे का पूरा डाटा जो है वो पेस्ट हो जाता है। तो वही कह रहे हैं स्पेशल कीज जो है वो हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो डिफरेंटली यूज होती है। उसके बाद कह रही की इनहेंस कीबोर्ड। 101 की इनहेंस कीबोर्ड हैज सम एडिशनल कीज बिटवीन द मेन कीबोर्ड एंड द न्यूमेरिक कीबोर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे की इनहेंस कीबोर्ड के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो है ये सारा एरिया क्या है हमारे पास, की इनहेंस कीबोर्ड हैज सम एडिशनल कीज। ठीक है, ये जो है ये कुछ एडिशनल कीज हैं हमारे पास जो कह रहे हैं कि मेन कीबोर्ड एंड न्यूमेरिक कीज के जो है वो सेंटर में होती हैं बिटवीन। ठीक है, ये देख रहे हैं ये हमारे पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ये हमारे पास मेन कीबोर्ड है, और इसके सेंटर में हमारे पास कुछ एडिशनल कीज जो है वो होती हैं। इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइट्स इन अपर लाइट कॉर्नर्स। ठीक है, ऊपर हमारी जब हम कीज को यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर हमारी जो है लाइट अप और जो है ऑन और ऑफ होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर देख लें जी नीचे क्या है जी, अब यहाँ पर हम कीज के बारे में देखने लगे हैं जो हमारे पास एडिशनल कीज यूज की जाती है। स्केप की, यहाँ पर देख लें, आपको स्केप की भी मैं साथ साथ दिखाते जाऊं। यहाँ पर ये वाली जो की है ना, ये आपकी, सॉरी, यहाँ पर ऊपर देख लें जी, ये वाली जो की है ये आपकी कौन सी है, स्केप की होती है। ये किस लिए यूज की जाती है,
escape key is used to terminate a command or current task. ठीक है, अब क्या है, आपने कोई मूवी ऑन की हुई है, आपने कोई फाइल ऑन की हुई है, ठीक है, ओपन की हुई है, आप जो है वो उसको इमीडिएटली जो है जल्दी से उसको बंद करना चाहते हैं या उसको पीछे लेकर जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस बटन को, इस क्लिप को प्रेस कर देंगे तो आपका वो जो भी करंट टास्क है, जो भी आपने खुला हुआ है, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको वहां से क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप escape के बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी आपने टास्क आपका ओपन हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारे पास कैप्स लॉक की है, उसके बाद नेक्स्ट की हमारे पास क्या है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होती है, कैप्स लॉक इज अ टॉगल की। ठीक है, ये क्या है, जो हमारे पास टॉगल की है, टॉगल की क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस। ठीक है, जब आप चाहते हैं, आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप पर या आपके कीबोर्ड पे जब आप एबीसी लिखते हैं तो समटाइम्स वो जो है वो स्मॉल में लिखी जाती है। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन आपको अपर केस में जो है वो लेटर्स चाहिए एबीसी, तो आपने क्या करना है, आपने कैप्स लॉक की को प्रेस करना है। कौन सी होती है कैप्स लॉक की, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली जो होती है ना, ये कैप्स लॉक की होती है, इसको आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे वो सारे का सारा जो है वो अल्फाबेट्स जो है वो कैपिटल अल्फाबेट्स में जो है वो लिखा जाएगा। अगर आप इसको ऑन करेंगे ना तो इसके साथ एक लाइट छोटी सी होती है, वो भी आपको ऑन नजर आती है चलती हुई। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली इस लाइट को ऑन कर मतलब इस कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो ये अपर केस में लिखना शुरू कर देगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे, लाइट भी ऑफ हो जाएगी और ये क्या करेगा, लोअर केस में लिखना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है जी, इसके बाद है जी, द कैरेक्टर्स अपीयर इन लोअर केस इफ इट इज नॉट प्रेस। ठीक है, जब हम इसको प्रेस नहीं करते तो ये लोअर केस में कैरेक्टर्स को लिखता है यानी एबीसीडी को, और अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो इसकी लाइट जो है वो ऑन हो जाती है और ये क्या करता है, अपर केस में लेटर्स को लिखना स्टार्ट कर देता है। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट इफेक्टेड। ठीक है, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं और सिंबल्स हैं वो कैप्स लॉक की के प्रेस होने से इफेक्टेड नहीं होते, मतलब वो अपना काम वही करते हैं, जो उनका काम है वो ही काम करते हैं। मतलब नंबर्स हैं तो वो नंबर ही लिखे जाएंगे, सिंबल्स हैं तो वो सिंबल्स ही लिखे जाएंगे। बस कैप्स लॉक की क्या करती है, लेटर्स अपर और लोअर केस में लिखने के लिए यूज की जाती है। द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक टर्न ऑन व्हेन इट इज प्रेस। ठीक है, इसके अंदर एक लाइट होती है जो ऑन हो जाती है जब हम इसको प्रेस करते हैं कैप्स लॉक की को। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारे पास टैब की है, टैब की क्या काम करती है, टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। ठीक है, अब मैं आपको टैब की भी दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली टैब की है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, टैब की किस लिए यूज की जाती है, ये हमारे इसको यूज करने के लिए, मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए टू नेक्स्ट स्टॉप, टैब स्टॉप तक। यानी हमारे पास टैब की क्या काम करती है, जब आप वर्ड पर कोई कुछ लिखते हैं तो आपने अगर स्पेसेस देनी है तो आप एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया, एक स्पेस हुई, एंटर प्रेस किया, सेकंड स्पेस है, एंटर प्रेस किया, थर्ड स्पेस है, लेकिन हमें 8 स्पेसेस चाहिए, हमें ज्यादा फासला जो है वो चाहिए, तो हम टैब स्पेस की को जो है वो यूज करते हैं। टैब की क्या करती है, 8 स्पेसेस जो है वो आपका काम जो है वो आपका कर्सर जो है वो क्या कर देती है, नेक्स्ट 8 कैरेक्टर्स पर ले जाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि मतलब टैब की क्या काम करती है। आपने एंटर एंटर प्रेस किया, आपने 8 जो है वो क्या लेनी थी, स्पेसेस लेनी थी, आपने एंटर जो है वो 8 दफा प्रेस किया, 8 दफा प्रेस किया, तब आपने 8 स्पेसेस ली। लेकिन टैब की क्या करेगी, वो एक आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप 8 स्पेसेस आगे जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मोस्टली जो है वो वर्ड में जो है वो यूज हो रही है देखिए। उसके बाद क्या है, हमारे पास शिफ्ट की होती है, ये भी ऊपर बनी हुई है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड द अपर सिंबल शोन ऑन सर्टेन कीज। ठीक है, अब शिफ्ट की जो है वो सिंपली एक कोई काम नहीं करती, शिफ्ट की जो है वो कॉम्बिनेशन होती है अदर कीज का, यानी शिफ्ट प्लस हम ए करेंगे, शिफ्ट प्लस बी करेंगे, तो इस तरह से ये क्या करती है, काम करती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन है विद अदर कीज का, ये अकेले वो काम नहीं करती, ये दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करती है। अब यहाँ पर देखना जी क्या कहा है कि टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड द अपर सिंबल शोन ऑन सर्टेन कीज। ठीक है, अब आपने जो है अपर केस में भी अगर आपने कोई लेटर लिखना है तो आप शिफ्ट प्लस ए लिखेंगे
तो वो ए कैपिटल लिखा जाएगा। शिफ्ट के साथ आप बी लिखेंगे तो वो बी कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद शिफ्ट किस लिए यूज होता है, अगर आपको यहाँ पर देखना है, मैं एक चीज दिखा दूं, यहाँ पर देखना है आपको नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जीरो तक, ठीक है। उसके ऊपर देख रहे हैं आपको सिंबल्स भी नजर आ रहे हैं। आपके सिंबल्स किस तरह से अपीयर होंगे, अगर आप सिंपली एक प्रेस करेंगे ना अपने कंप्यूटर पे, तो वो आपका 1 2 3 4 ही लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके ऊपर जो सिंबल्स हैं वो नहीं लिखे आएंगे। वो अब हमने सिंबल किस तरह से लेने हैं, हमने ये देखने हैं। ये शिफ्ट को प्रेस करके रखा, शिफ्ट के साथ हमने टू, जब थ्री ऐड किया तो ये क्या करेगा, शिफ्ट+3 मैंने जब एंटर किया तो क्या हुआ जी, वो हैश का सिंबल जो है वो अब मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं सिंपल विदाउट शिफ्ट के थ्री एंटर करूंगी ना, थ्री प्रेस करूंगी की को, थ्री वाली की को प्रेस करूंगी, सिंपल थ्री दिखाएगा, लेकिन मुझे हैश चाहिए तो मैंने किस तरह से लेना है, मैंने शिफ्ट+3 पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हैश का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बाकी सिंबल्स भी शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यही जो अभी लिखा हुआ है वो ही इसका मतलब था, ठीक है। कंट्रोल कीज, अब क्या है, कंट्रोल की ये कुछ कीज है जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज के साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे शिफ्ट की हो गई है हमारे पास, कंट्रोल की है, आल्ट की है, ठीक है। ये तीनों की जो है ये किसी अकेली कोई काम नहीं करती, ठीक है, ये किसी दूसरी की के साथ मिलकर जो है वो काम करती है। अब कंट्रोल कीज क्या है जो हमारे पास, कंट्रोल की इज प्रेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन विद अदर्स की, ठीक है। ये क्या करती है, ये काम करती है किसी दूसरे की के साथ, इसको अगर प्रेस किया जाए तब ये काम करती है। अब फॉर एग्जाम्पल टू एग्जीक्यूट कमांड, ठीक है, अब ये किसी भी कमांड को हमने एग्जीक्यूट करना है तो हम कंट्रोल+ कुछ भी करेंगे, कोई से भी की एंटर करेंगे तो जो भी हमने एग्जीक्यूट करना है, कोई भी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। अब इन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया हुआ है कंट्रोल+O इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। अब क्या करेंगे, कंट्रोल+ मैं ओ लिखूंगी ना, प्रेस करूंगी इसकी की को, कंट्रोल+O जो है, जीरो जो है, ठीक है, कंट्रोल+O जो है वो मैं प्रेस करूंगी तो मेरे सामने क्या आ जाएगी, एक न्यू फाइल जो है वो ओपन होकर आ जाएगी शॉर्टकट में, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज होती हैं जिनको जल्दी से यूज करके जो है वो फाइल को ओपन क्लोज सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल+S करूंगी तो मेरी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल+C करूंगी तो जितना भी डाटा है वो मेरा कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल+V करूंगी तो मेरा जितना भी डाटा है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल की कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज के साथ मिलकर काम करती है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास आल्ट की है, आल्ट की भी उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज के साथ मिलकर काम करती है कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। आल्ट की इज आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड, ठीक है। कोई भी हमने कमांड को कोई भी काम करना है तो हमने जी आल्ट की का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कीज के साथ यूज करते हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आल्ट प्लस मैंने कंट्रोल प्लस ओ किया तो इससे कोई और फंक्शन मेरा परफॉर्म होगा। कंट्रोल प्लस मैंने आल्ट किया फिर ई लिखा प्लस ई प्रेस किया तो इससे मेरी और फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म होगी। जैसे अभी ये देखते हैं कंट्रोल+O था तो इसी तरह आल्ट+O करूंगी तो इससे कुछ और काम होगा। इसी तरह आल्ट+E करूंगी तो उससे भी कोई और काम जो है मेरा परफॉर्म होगा। ये बहुत ज्यादा कीज जो है वो हमारी हमें जो है वो मिलती हैं, शॉर्टकट कीज हैं जिनके थ्रू हम जल्दी से काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बैक स्पेस की है। बैक स्पेस स्पेस की इज यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। अब क्या है जी, आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड की फाइल ओपन की हुई है आपने, अब क्या है आपने एक जो है वो कुछ गलत लिख दिया है, एक करेक्टर आपने गलत लिख दिया, आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका वही एक करेक्टर जो है वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बैक स्पेस की भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखने जी, ये वाली जो होती है, ये वाली हमारी बैक स्पेस की जो है वो होती है, ये है हमारी कंट्रोल की, ये है हमारी आल्ट की, ठीक है। सारी की सारी आपको ये कीज जो है वो कीबोर्ड पर मिल जाती हैं। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास एंटर की, ठीक है। एंटर की कौन सी होती है, एंटर की सबको पता है कौन सी होती है। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, इट इज नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। अब ये सारी बात जो है वो MS वर्ड पे अगर आपने कोई लाइन लिखी है और आप जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाना चाहते हैं या नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं, सिंपली आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जहां पर भी होता है ना वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप MS वर्ड की फाइल ओपन करके देखें, कुछ भी लिख कर देखें, आप एंटर प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट लाइन मूव कर जाएंगे, ठीक है। यही इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं? न्यूमेरिक कीज आर
लॉक्ड ऑन द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड। ठीक है, न्यूमेरिक कीज जो है ये देख लेंगे आपकी जो है कहाँ पर होती है, यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड, राइट साइड पर ही होती है। चाहे लैपटॉप पर देख लें, आपके राइट साइड पर ये वाली जो है ना, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 9 तक जो है नंबर लिखे होते हैं, ये हमारी कौन से कीज होती है, ये हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती है। ठीक है, इनकी भी फंक्शनैलिटीज देख लेते हैं। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉग की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिक कीज होते हैं ये दो तरह से दो इनके दो मकसद हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉग की। ठीक है, ये दो तरह से काम करती हैं ये न्यूमेरिक कीज। इफ नम लॉग की जो है num lock is on, the keys are used to enter numeric data and mathematical symbols like plus, minus, asterisk and divide का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि num lock की है हमारे पास क्या काम करती है, अगर मैं num lock की को प्रेस कर देती हूँ तो मेरे पास जितने भी ये कीज है ना, यहाँ पर देखिए ये जितने भी कीज हैं, ये वाली कीज यहाँ पे देख लें, ये वाली नम लॉक की को अगर मैं ऑन कर देती हूँ ना, तो ये जितने भी मेरे पास कीज है ना, ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी, ये 1 2 3 4 5 6 लिखना स्टार्ट कर देंगे और इनके ऊपर जो प्लस माइनस स्टारिक और लिखा हुआ है ना डिवाइड का सिंबल, ये सारा कुछ जो है वो एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं एंटर करूंगी 1 तो 1 लिखा जाएगा, 2 एंटर करूंगी तो 2 लिखा जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस नम लॉक की को ऑफ कर देती हूँ, जब मैं ऑन करती हूँ तो इसकी जो है वो लाइट ऑन हो जाती है, जब मैं इसको ऑफ करूंगी तो इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जितनी भी कीज है ना, फिर ये क्या काम करेंगी, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये क्या काम करेंगी। यहाँ पर देख लीजिए, यूज इन ये हो गया। इफ नम लॉक की इज ऑफ, द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस एज फॉलोज। ठीक है, जब मैं इस की को ऑफ कर देती हूँ तो मेरी जितने भी न्यूमेरिक कीज हैं वो क्या काम करेंगी, वो अदर फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, वो की तरह का काम करेंगे, कुछ अपर की जाएगी। अगर मैं 1 को प्रेस करती हूँ तो वो कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, अगर मैं 2 को प्रेस करती हूँ तो वो कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी। अगर मैं नम ब्लॉक जो है वो ऑन कर देती हूँ, नम ब्लॉक की ऑन करती हूँ, तो ये सारे का सारा जो कीबोर्ड है मेरा, मतलब लेफ्ट साइड का न्यूमेरिक कीज जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लिखेंगे और ये माइनस और स्टारिक ही लिखेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने नम लॉक की को क्या किया, ऑफ कर दिया, तो अब ये वाली जो मेरी न्यूमेरिक कीज है ये अब डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी। अगर आप देखें तो 1 के नीचे एंड लिखा हुआ है, 2 के नीचे एरो का निशान है, 3 के नीचे पेज डाउन का है लिखा हुआ, 4 के नीचे देख लें तो ये भी एरो का है, 5 के नीचे कुछ और है, 6 के नीचे भी एरो का निशान है। तो ये जब मैं नम लॉक की ऑफ कर दूंगा तब ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम कैप्स लॉक की को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, तो अब ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती है ना, न्यूमेरिक कीज जो है ये वाली। ठीक है, कैप्स लॉक ये वाला कैप्स लॉक को मैं ऑन करूंगी, सॉरी ये नम की को जो है वो मैं ऑन करूंगी, तो ये सारे 1 2 3 4 5 लिखना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसको ऑफ करूंगी तो इन नंबर्स के ऊपर अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो आपको इन नंबर्स के नीचे भी जो है वो कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। 1 के नीचे एंड है लिखा हुआ नजर आ रहा है, 2 के नीचे आपको एक एरो का निशान नजर आ रहा है, 3 के नीचे पेज अप एंड पेज डाउन का जो है वो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। सिंपली अब ये कब काम करते हैं, जब आप नम लॉक की को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तब ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम उसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो फिर क्या करता है, ये सारे के सारे मूव द पेज एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस एज फॉलोज। ठीक है, कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी, फॉर 1 की फंक्शन परफॉर्म करेगी, 2 कब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, 3 कब और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये अब हमने देखा है। ठीक है, अब ये फंक्शन तब परफॉर्म होंगे जब हमारी नम की जो है वो क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, जब 1 प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, नीचे एंड लिखा होगा ना, तो नीचे यहाँ पर देखोगे इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन। ये क्या करेगी, आपका जो कर्सर है आपका वो क्या कर देगी, राइट कॉर्नर पर ले आएगी। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है ना, तो वो यहाँ पर लाकर, यहाँ पर राइट कॉर्नर पर लाकर क्या कर देगी, उसको एंड पर लाकर खड़ा कर देगी उस कर्सर को। ये 1 का फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, सेकंड वाला क्या करेगी, सेकंड की के नीचे देखिए एरो का है,
तो ये क्या काम करेगी, इट मूव्स द कर्सर डाउन वन लाइन, ठीक है। ये क्या करेगी, कर्सर हमारा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो जैसे मैंने टू को प्रेस किया, ये क्या करेगा, कर्सर मेरा यहाँ पर एक लाइन नीचे आकर क्या करना शुरू करेगा, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। अब पेज थ्री पे क्या है, पेज डाउन है, इट इज यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक पेज डाउन चला जाएगा, मतलब ये मेरा थ्री पेज पे है, तो मैंने क्या किया है, ये मैंने पेज डाउन वाली की को यानी थ्री वाली की को प्रेस किया है, तो मेरे पेज नंबर फोर पर जो है वो कर्सर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, फोर क्या है, इट मूव्स द कर्सर वन करेक्टर टू द लेफ्ट, ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर है ना, ये क्या करेगी, एक करेक्टर को लेफ्ट साइड पर क्या कर देगी, मूव कर देगी। उसके बाद क्या है जी, ये है सिक्स पर देख लें, ये वाला एरो है, इट मूव्स द कर्सर, फाइव पर कुछ नहीं है, ठीक है, सिक्स वाला है बटन है, इट मूव्स द कर्सर ऑन वन करेक्टर टू द राइट। अगर हमारा क्या है, कर्सर यहाँ पर है, तो वो क्या करेगी, एक करेक्टर और आगे जो है वो राइट साइड पर इस साइड पर मूव कर देगा। उसके बाद क्या है, सेवन होम है, होम होम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इट इज नॉर्मली यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग, ये कहाँ यूज किया जाता है जी, नॉर्मली वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड में जो है ये यूज किया जाता है, और टेक्स्ट एडिटर्स में जो है वो मोस्टली यूज करते होता है टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। आप अपने कहीं पर भी हैं, आप किसी भी पेज पर खड़े हैं, आप सिंपली सेवन प्रेस करेंगे ना, तो ये क्या कर देगी, आपको फ्रंट पेज पर जो है वो ले आएगी, इस डॉक्यूमेंट की फर्स्ट वाले पेज पर क्या कर देगी, आपको मूव कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास एट वाला है, एट वाला कर्सर का देख रहे हैं क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मूव्स द कर्सर वन अप, ठीक है। ये क्या करेगी, आपका कर्सर जो है वो यहाँ पर है, जैसे ही आपने एट प्रेस किया, आपका कर्सर जो है ये ऊपर एक लाइन ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, लाइन पे क्या है, पेज अप, जैसे पेज डाउन पड़ा था, एक पेज नीचे चला जाएगा, सेम एज इट इज ये क्या करेगा, एक पेज ऊपर चला जाएगा। इट इज यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप ऑन द स्क्रीन। एक यहाँ पर था मेरा फोर वाले पेज पे था, ये क्या करूंगी, नाइन वाले को प्रेस करूंगी, पेज अप लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे चले जाएगा, थर्ड वाली पेज पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंसर्ट है, इट इज यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, इट इज अ टॉगल की। अब ये क्या है जी, ये आईएनएस वाली जो हमारी की है, ये क्या काम करती है, ये स्विच करती है बिटवीन किसके कौन कौन से मोड पर, इंसर्ट मोड पर और ओवर टाइप मोड पर ये स्विच करती है। अगर आपने जो ऑलरेडी आपसे लिखा हुआ है उस पर ओवर करना चाहते हैं, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑन हो जाएगी। अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है तब भी आप इसको प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास डेल है, इट डिलीट्स कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ कर्सर, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिलीट फाइल, ठीक है। ये क्या करती है जी, ये राइट कर्सर क्या करता है जी, इट डिलीट्स कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, आपके जो राइट साइड पर जो कैरेक्टर है उनको डेलीट करने के लिए भी ये जो क्या होती है, यूज होती है। और क्या है, अगर आपने किसी भी फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है, सिंपली आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली वो फाइल पूरी की पूरी फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास लास्ट वाली एडिशनल कीज, ठीक है। एडिशनल कीज कौन सी है हमारे पास, वो एडिशनल कीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जो एडिशनल कीज होती हैं हमारी, ये सारी की सारी जो है ये वाली, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये एडिशनल कीज होती है, ये वाली एडिशनल कीज हैं, इनका भी हम देख लेते हैं। वही वाला पर्पज है जो अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, सेम एज इट इज वही इनका पर्पज है। अब देखते हैं सम एडिशनल कीज ऑन एक्सटेंडेड कीबोर्ड आर एस फॉलोज। क्या है, एरोस की अभी आपको मैंने दिखाया, एरोस कीज कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, अप, डाउन एंड राइट लेफ्ट, ये देखो ये क्या है, राइट है, ये कर्सर, लेफ्ट है, ये अप है, ये डाउन है, ये हमारे पास कर्सर कीज होती है, ठीक है। ये हमारे क्या होती है, एरोस कीज जो है ये कहलाती है, ठीक है। अब देख लें, द एरोस कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन, हमने क्या करना है, कर्सर की पोजीशन को क्या करना है, मूव करना है। अगर हमने अप लेकर जाना है तो मैं अपर वाली की को प्रेस कर दूंगी, डाउन लेके जाना है डाउन वाली की को प्रेस कर दूंगी। उसके बाद कहते हैं इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन कीज, ठीक है। ये इंसर्ट का भी मैंने अभी पढ़ा है, हमने डिलीट पढ़ा, हमने होम पेज का भी पढ़ा है, हमने एंड का भी पढ़ा है, पेज अप पेज डाउन का भी हमने पढ़ा है। अगर याद हो तो अभी ये पढ़ती हूँ मैं, ये देखो, पेज अप पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, ये सारे के सारे वही वाले हैं, और ये आपको एडिशनल कीज में मिल जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली सारी कीज होती हैं, ये जो लिखी है ना, ये वाली सारी कीज है, और ये वाली इन कीज का फंक्शन हमने यहाँ पर भी पढ़ा है अभी जो, वही वो सारे फंक्शनैलिटी वही है यहाँ पे। अगर आप पढ़ के देखें तो सेम
सेम वही वाली कीज है जो ये वो परफॉर्म कर रही होती है। अब यहाँ पर देख लें जी, हम ज्यादा ही नीचे आ गए। यहाँ पर देख लें, अब ये क्या है, दीज कीज आर अबव द एरोज कीज, ठीक है, मैंने भी दिखाया कि एरोज कीज से ऊपर होती हैं। द फंक्शंस ऑफ दीज कीज आर सेम एज न्यूमेरिक कीज, ठीक है, ये फंक्शंस वही वाली कीज जो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, सेम एज इट इज वही वाली फंक्शंस परफॉर्म करती है जो ये कीज परफॉर्म कर रही थी। जीरो, अभी मैंने आपको ये बताया था ना, जीरो है, डेसिमल पॉइंट्स जो है वो हमारे पास 7193, ये वाले ही सारे ये देख लें। वन पर क्या था हमारे पास, वन पर क्या था जो हमारे पास, देख लें, एंड वाला था। फिर थ्री पर क्या था, पेज डाउन था। सेवन पर क्या था, होम था। ये वही वाली चीज जो है वही वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। वही कह रहे हैं कि आप न्यूमेरिक कीज में अगर देखते हैं, जीरो पे, थ्री पे, नाइन पे, वन, सेवन पे जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है सेम एज इट इज ये जो हमारे पास एडिशनल कीज हैं ये भी यही वाला काम परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंट्स आ जाती है, इट इज यूज टू टेक अ स्नैप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। अब आप कंप्यूटर आप क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने मोबाइल पे किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेते हैं। सेम एज इट इज अगर मैंने अपने इस लैपटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है, इसकी इमेज लेनी है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस कर दूंगी। ठीक है, जैसे प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस किया, मैं पेंट पर जाऊंगी, उसको वहां पे जाकर कंट्रोल भी करूंगी ना, तो मेरा ये एज इट इज जो ये पिक्चर आपको नजर सामने नजर आ रही है, जो कुछ भी खुला हुआ नजर आ रहा है, सेम एज इट इज आपका पेंट पे वो जाकर एज अ पिक्चर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्क्रोल लॉक क्या होता है जी, हमारे पास इट लॉक्स एंड अनलॉक द कर्सर ऑन स्क्रीन इन सम प्रोग्राम्स। ठीक है, स्क्रोल लॉक क्या करती है, ये कर्सर को लॉक और अनलॉक करने के लिए जो है वो हमारे पास यूज होता है। द कर्सर मूव नॉर्मली व्हेन इट इज टर्न ऑफ, हमारा कर्सर जो है नॉर्मली मूव कर रहा होता है जब ये बटन स्क्रोल लॉक का बटन जो है वो ऑफ होता है। इट डज नॉट वर्क इन ऑल द प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोग्राम में काम नहीं करता, सम प्रोग्राम्स में जो है वो ये काम कर रहा होता है। उसके बाद क्या पॉज और ब्रेक की हमारे पास होते हैं, इट इज यूज टू पॉज स्क्रीन व्हेन इंफॉर्मेशन इज टू फास्ट टू रीड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पॉज की को जो है वो प्रेस करके अपने स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हम कुछ जो रीड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको पॉज कर देंगे और आराम से जो है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कीबोर्ड का सारा स्ट्रक्चर देखा, सारे का सारा सब कुछ पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी कीज यूज होती हैं और क्या क्या इनके फायदे हैं और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बात रही कि ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब ये बिल्कुल भी नहीं आता, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब न्यूमेरिक कीज होती हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आया भी तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद करना है। से जो है QWERT के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड के पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के, तो आपको ये 4 पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए और बाकी जो है ये मुश्किल नहीं है कोई क्वेश्चन, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये था जी आज का एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में आप अपना जो है वो इजहार अपना अपने बताइएगा भी कि किस तरह का आपको लेक्चर लगा, लेक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं लेक्चर, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स पढ़कर उन पर अमल करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस सिटी से हैं और आप कौन से कॉलेज से जो है वो पढ़ रहे हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।